हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और लाइट तो अभी फ़िलहाल आई नहीं है, पर मशीन में पानी वगैरह डाल दिया है। देखो उधर पानी वगैरह सब कुछ डाल दिया है और जब लाइट आएगी ना तब कपड़े भी डाल दूँगी। और गाइज आज तो देखो मैं सुबह ही लग गई हूँ अपना सूट कट करने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। और गाइज लाइट का नाम लिया, लाइट भी आज 0 गई है, लाइट आ चुकी है। तो अभी पहले मशीन में डाल देती हूँ कपड़े और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कटिंग कर रही थी, फिर मेरी बेटियों का फ़ोन आ गया, मैं उनसे बात करने लग गई तो ये कटिंग रह गई, वरना अब तक कटिंग हो जाती सूट की। और आज नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया था, सुबह सुबह दूध पकाया था और उसके साथ अपने लिए बनाई थी चाय और हस्बैंड के लिए दूध पका दिया था और बेटे के लिए। तो आज मैंने मंगा लिए थे फ़ैन वगैरह, तो उनसे नाश्ता हो गया था। बस खाना बनेगा। तो खाने में मैंने अरहर की दाल बना ली है, बस मुझे उसमें तड़का लगाना है, तो वो मैं लगाऊंगी दोपहर को, और दोपहर को ही बनाऊंगी चावल। तो इसीलिए किचन का ज़्यादा काम नहीं था। और अभी लाइट आ चुकी है तो पहले मशीन लगा देती हूँ, नहीं तो फिर लाइट भाग जाएगी। लाइट का कुछ नहीं पता होता है, तो लगाते हैं मशीन। आप ब्लॉग में कंटिन्यू। कपड़े वगैरह तो मैंने धुल दिए हैं और मैं दिखाती हूँ चलो आपको। तो गाइस ये रहे और इस तार पे भी हैं, तो कपड़े तो धुल गए हैं। और गाइस देखो मैंने इसमें डाल दी हैं अभी दुकान की 2 चादर, तो ये मसली जाएंगी। और उधर की साइड ना एक चादर मैंने एक बार खंगाल दी है, अभी बाद में खंगालूंगी, जब ये वाले चादर खंगालूंगी ना तभी खंगालूंगी। तो गाइस सूट मैंने कट कर लिया था और ये देखो यहाँ पे क्या हाल हुआ पड़ा है सूट कट करने के बाद। और देखो वो गिलास, क्योंकि मुझे बार बार प्यास लगती है तो मैं बस गिलास उठाती हूँ और सीधा पहुँच जाती हूँ बाहर नल पे, क्योंकि फ्रिज के पानी से गाइस मेरी प्यास बुझती नहीं है। और ना ही मैं फ्रिज में पानी फिलहाल रखी हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, गर्मी सर्दी एकदम हो जाती है, तो फ्रिज का पानी मुझे लगता है कि नुकसान देता है। मुझे लगता होगा शायद नहीं भी देता होगा किसी को, पर मुझे लगता है ऐसा कि गर्मी में एकदम से बिल्कुल ठंडा पानी पियो तो नुकसान दे जाता है। तो इसीलिए गिलास उठाती हूँ, सीधा जाती हूँ सरकारी नल पे, 2-4 हत्ते मारती हूँ तो पानी ताज़ी और ठंडा निकल जाता है। और आप सबको पता है सरकारी नल का पानी कितना ठंडा होता है। तो बस उसके बाद जाती हूँ, पानी पीती हूँ और फिर से आ जाती हूँ। तो फिलहाल गाइस सूट कट गया था और उसके बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मशीन मैंने ना कल से यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि इस वाले पंखे की हवा गाइस बहुत तेज़ लगती है। तो यहाँ पे देखो मैं सिल रही थी पैंट, और आधी तो ये सिल भी जा चुकी है और अभी इसकी मोरी वगैरह बनानी है पैंट की। तो बस इसको मैं सिल लेती हूँ। और खाना तो देखो मैंने अभी दाल नहीं छोड़ी है, क्योंकि अभी 11:15 हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा लेट ही बनाऊँगी। चावल बनाने हैं और दाल छोड़नी है, तो वो सब मैं बाद में करूँगी। मैं सोच रही हूँ आज जितनी सिलाई हो जाए ना उतना सही है, क्योंकि काम भी अधिकतर हो ही गए हैं, बस अभी चादर है, मछली जाएंगी तो इनमें पानी निकाल के नील लगा के डाल दूँगी। तो तब तक सिलाई सिल ली है और अभी चलती हूँ खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दुकान पे खाना जाएगा, नहीं तो फिर लेट हो जाऊँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने पैंट अपनी सिल ली है और प्लास्टिक वगैरह सब कुछ डाल के ना कंप्लीट कर दी है। तो ये तो हो गई है कंप्लीट, बस अभी सूट सिलना है। तो सूट सिलने के बाद में पहले चलते हैं किचन में, खाना बना लेते हैं। और देखो मशीन भी बंद हो गई है, इसको भी एक बार और घुमा देती हूँ ताकि अच्छे से ये चादरें धुल जाए, क्योंकि गाइस ये दुकान की चादर जो होती है ना बड़ी गंदी होती हैं, बड़ी मुश्किल से साफ़ होती हैं। और जिनसे हम धुलवाते हैं ना, तो जो धोबी है ना जिनसे हम धुलवाते हैं मतलब, तो उन्होंने अपनी आँख का ऑपरेशन कराया है, तो इसलिए वे धुल नहीं पा रही है, वजह से मुझे धुलनी पड़ती है। तो दाल तो देखो बन गई है, तो मैं फटाफट से इसको छोंक लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ। तो गाइस खाना मैंने बना दिया है, दाल भी बन गई है और चावल भी बन गए हैं। और मैंने ना दुकान की चादर भी धुल दी है, और 2 चादर तो देखो सूख भी गई है, और एक ही रखी है धुली हुई, और 2 इसमें सूख चुकी हैं। तो बस अभी इनको निकाल के फैला देती हूँ। और गाइस गर्मी देखो, आँख भी नहीं खुल रही है, बस ये है कि थोड़ी सी हवा चल रही है ना तो काम कर पा रहे हैं धूप में, वरना तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस अभी ये चादर फैलाने के बाद फिर आराम से बैठूँगी सिलाई करने के लिए। तभी सोच रही हूँ कि पहले सारे काम ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि चादर वगैरह भी धूप अच्छी खासी है और सूखी जाएगी। ज़्यादा देर नहीं फैलाऊंगी, नहीं तो फिर ना धूप में ना गाइस नील उड़ जाएगा चादरों का। तो इसीलिए बस थोड़ी देर फैलाने के बाद, वैसे भी इतनी तेज़ धूप है भाई, आदमी सूख जाए खड़ा रहे तो आधा घंटा, तो कपड़े तो खैर क्या ही चीज़ है। और बस पहले फैला देती हूँ चादर गाइस, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी चादर है दुकान की। तो
तो फैला लेते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको फैला। तो गाइस मैंने चादर वगैरह फैला दी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी बड़ी बड़ी चादरें हैं, ये 1 2 और 3, और गाइस ये ना डबल हैं, देखो डबल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चादर होंगी। और फिलहाल बस ये है कि जो पिछली बार धुली थी ना उससे थोड़ा छोटी है। पिछली बार तो मैं 2 ही धुल पाई थी और थक गई थी क्योंकि काफ़ी भारी भारी थी। और गाइस अभी पहले मैं खा लेती हूँ खाना, और मट्ठा भी रखा है, तो खाने के साथ ना 1 गिलास मट्ठा पीऊँगी तो कुछ ठंडक आ जाएगी, और उसके बाद ही मैं सिलाई वगैरह करूँगी। पर गाइस सारी चीज़ें मैनेज करना ना मुझे, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है आजकल तो, क्योंकि ना एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो काम बस ऐसा लगता है कि धूप से पहले पहले कर लो, पर कितनी भी जल्दी कर लेती हूँ, पर धूप आने से पहले मेरे काम ख़त्म हो नहीं पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ कि पहले खाना खा लेती हूँ। और गाइस देखो, जैसे मैं मतलब जो ब्लॉग मेरा आज जाएगा वो मैंने कल शूट किया है, और जो मैं आज शूट कर रही हूँ वो मेरा कल जाएगा, तो इसी वजह से ना मुझे एडिट करने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मेरा कल का ब्लॉग है वो अभी तक एडिट नहीं हो पाया है, और शाम को 6 बजे डेली मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियो अपलोड हो जाती है, तो उसको भी एडिट करना पड़ता है। और शाम मतलब सुबह से शाम तक का रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो इस वजह से ना गाइस देर से मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता है, फिर रात में मैं उसको एडिट कर नहीं पाती हूँ। अगर करती भी हूँ तो थोड़ा बहुत करती हूँ, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि सुबह से जाने के बाद शाम को जब हस्बैंड आते हैं तो उसके बाद खाना वगैरह भी देना होता है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेके बैठ जाओ, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। वैसे हस्बैंड तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर फिर भी मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड आए हैं और मैं अपने कामों में ही लगी रहूँ, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं रात को एडिट कर नहीं पाती हूँ, और सुबह से काम इतने हो जाते हैं घर के, तो तब भी नहीं हो पाता है। तो बस दोपहर में मुझे टाइम मिलता है, और अभी आप लगा लो 12:30 शायद बज चुके हैं, और अभी तक ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं लगा है। और ब्लॉग एडिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा गाइस टाइम लगता है, तो फटाफट से पहले खाना खाती हूँ और उसके बाद सोच रही हूँ कि ब्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ। क्योंकि गाइस खाली ब्लॉग एडिट करना और अपलोड करने से काम यूट्यूब पे नहीं चलता है, क्योंकि थंबनेल टाइटल सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसीलिए गाइस आप सभी से बोलती हूँ प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और भी अच्छा ब्लॉग बनाने की और टाइम पे आपको ब्लॉग देने के लिए। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा तो मेहनत को हमारी सपोर्ट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी फटाफट से पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि देखो गाइस खाना खाऊँगी, कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और आज तो वैसे भी सुबह सुबह नाश्ते में ना चाय और जो वो होते हैं ना रस फैन जो भी होता है वही खाए हैं, तो इसीलिए बड़ी ज़ोरों की भूख लग गई है। तो पहले खाना खा लेती हूँ और फिर तो गाइस फाइनली मैंने अपना सूट भाई कंप्लीट कर लिया है। घर के सारे काम खत्म करने के बाद भी ना सूट कंप्लीट हो गया है। देखो ये रहा पूरा सिल दिया है, और अभी फ़िलहाल मशीन उठा के रख देती हूँ, और अभी बजे हैं 5:30। तो फाइनली सूट हो गया है कंप्लीट। और अभी घर की हालत तो ऐसी ही हो रखी है क्योंकि कुछ काम नहीं किया है अभी, अब करूँगी सारे काम। तो देखो ये कपड़े वगैरह उतारूँगी और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, और अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, क्योंकि दोपहर को खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन नहीं साफ़ करे थे मैंने। क्योंकि गाइस जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना उधर तो वहाँ पे आ जाती है बहुत तेज़ धूप, तो धूप में बैठ के मन नहीं करता है बिल्कुल भी साफ़ करने का बर्तन वगैरह। तो अभी पहले कपड़े वगैरह समेट के रख देती हूँ और फिर लगती हूँ अपने घर के कामों में। क्योंकि भाई हम चाहे कुछ भी करें, सिलाई करें चाहे कोई भी A to Z काम करें, पर घर के काम तो देखो हमें करने ही पड़ते हैं। और तभी कुछ एक्स्ट्रा काम करने में अच्छा लगता है जब हमारे घर के काम पूरे फाइनल हो। जैसे सुबह हो गए थे सारे काम, और अब टाइम से सिलाई भी हो चुकी है, तो अब घर के काम कर लेती हूँ फटाफट से। और अभी तो फ़िलहाल लाइट आ रही है, तो चलिए जी काम करते हैं पहले फटाफट। तो गाइस शाम होते ही हमारी ड्यूटी भी शुरू हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना सुबह सुबह हमारी ड्यूटी चलती है और दिन में थोड़ा रिलीफ मिलता है, और शाम के समय हमारी ड्यूटी फिर से शुरू हो जाती है। तो बस लग गए थे अपनी ड्यूटी को निभाने में। तो सबसे पहले मैंने कपड़े उतार के तय लगा ली थी, और देखो मैं अंदर रख के आना भूल गई, तो यहीं पर भी खाट पर रखे हैं, तो इनको रखूँगी बाद में। और उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। और गाइस झाड़ू लगाने के बाद बड़ी शांति सी मिलती है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो झाड़ू लगाते हुए ना सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो झाड़ू भी लगा दी थी, बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके थे। उसके बाद अभी थोड़ा चांदना हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पूजा करने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा कि सब्जी ही
कट करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, तो वही कट करने के लिए बैठ गई थी। और गाइज़ सब्ज़ी वगैरह कट करने के बाद मैंने आटा भी लगा लिया था और उसके बाद मैंने की थी पूजा, क्योंकि पूजा का हो चुका था समय। गाइज़ तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और आप देख सकते हैं अंधेरा होने ही लग गया है और अभी खाना नहीं बनाया है। अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। वैसे मैंने ना पूजा करने से पहले ही आटा भी लगा लिया है और सब्ज़ी भी मैंने कट कर ली है। तो बस अभी सब्ज़ी छोकूँगी और साथ के साथ रोटियां भी सेकती रहूँगी, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो किचन में ज़्यादा टाइम काटना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए सब्ज़ी भी कट कर ली है और आटा भी लगा लिया है, साथ के साथ दोनों काम होते रहेंगे। तो किचन में थोड़ा कम टाइम बिताना पड़ेगा। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये बिजली वालों ने देखो इतना दिमाग ख़राब करके रखा है। इतनी तो गर्मी हो रही है जो बर्दाश्त के बाहर हो रही है। और गाइस ये शाम के समय ना बिजली वाले डेली लाइट भगा देते हैं। जब से आंधी वगैरह आई है ना तब से इनका यही हो रहा है। इस टाइम देखो लाइट देनी चाहिए शाम के समय, पर ये है कि शाम के समय डेली भगा देते हैं। और अभी 5:30 के समथिंग लाइट भाग चुकी होगी और अभी आएगी। अभी 7:30 हुए हैं, करीबन 8 नहीं 9 या 9:30 बजे तक लाइट का यही ड्रामा चल रहा है भाई। एक तो इतनी गर्मी और लाइट बिल्कुल गोल रहती है। तो फिलहाल चलती हूँ और खाना वगैरह बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। अभी बज चुके हैं शाम के 8:30, शाम के क्या रात के 8:30 बज चुके हैं और खाना मैंने बना लिया है। देखो आज मैंने बनाए हैं ये व्रत वाले आलू की सब्ज़ी, मतलब हल्दी वगैरह नहीं डाली है जैसे व्रत में बनाते हैं ना, घी और जीरे में, सिंपल बस वैसे ही बनाई है। तो चाचा जी तो आ गए थे तो चाचा जी खाना खा के जा चुके हैं। बस अभी इंतज़ार है तो हस्बैंड के आने का। और मैं सोच रही हूँ कि बर्तन भी मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि देखो दुकान का टिफ़िन वगैरह आ चुका है और रोटियाँ सेकी थी तो परात वगैरह, तो इन बर्तनों को कर लेती हूँ साफ़। और थोड़ी बहुत देर में हस्बैंड भी आ ही जाएंगे। तो फिलहाल ब्लॉग का करते हैं यही प्लान। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।